गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट यानी कि नोबल गैसेस। एज यू नो दैट ग्रुप 18 में जो एलिमेंट हैं उन्हें हम पहले कहा करते थे इनर्ट गैसेस, बिकॉज दे आर मोस्टली इनर्ट, दैट मीन्स नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते थे। बट नाउ दीज आर नोन एज नोबल गैसेस because some element of this group are form compounds, therefore these are known as noble gases। तो ग्रुप 18 में जो आपके एलिमेंट हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। ठीक, बेसिकली बाकी जो एलिमेंट हैं, बेसिकली 6 एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन जो लास्ट एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए बाकी ऑल दीज गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, बहुत कम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें से भी जनरली जो है वो सिर्फ जेनॉन ऐसा एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्म करता है, बाकी अदर एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन क्योंकि रेडियो एक्टिव है। देयर एटमॉस्फेरिक एबंडेंस इन ड्राई एयर इज ऑलमोस्ट 1% बाई वॉल्यूम। जो एयर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। और जो रेडॉन जो लास्ट आपका एलिमेंट है वो दूसरे ही रेडॉन के रेडियो एक्टिव डिके से फॉर्म होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो चलिए आते हैं हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सिर्फ एक हीलियम है जिसका डुप्लेट पूरा होता है, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। बाकी जितने एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP6। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे आपको पता है डिपेंड अपॉन साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ होता चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, जस्ट बिकॉज इसीलिए ये ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है। जैसे आप देख रहे हैं हीलियम का सबसे ज़्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी और धीरे धीरे ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज साइज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली क्योंकि एक सेल इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो 0 होती है। या फिर अगर फिर भी हम इसमें ऐड करना चाहें इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इधर 0 और पॉजिटिव, गिव रीज़न। बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी 0 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब हमें अब एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, अब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मीन्स जैसे हम Cl2 F2 Br2 ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, डाई एटॉमिक गैसेस जितनी भी गैसेस हैं नोबल गैसेस वो सारी मोनो एटॉमिक होती हैं। मीन्स जैसे हीलियम गैस रिप्रेजेंटेड एज He, नीलियम, नियॉन Ne, क्रिप्टॉन Kr, इसी तरीके से सारी गैसेस जो है मोनो एटॉमिक होती हैं। ऑल आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हैं बट बहुत कम। हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
because the one type of interatomic interaction in these element is weak dispersion force. यहाँ से क्वेश्चन आता है, noble gases has low melting and boiling point. तो low melting and boiling point क्यों है? because सबका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा होने की वजह से उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होंगे, वीक लंडन फोर्सेस या वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक, हीलियम इज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का। जितने भी सब्सटेंस अभी तक नोन हैं उन सब में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का। ठीक, अब ये कुछ ग्राफ के फॉर्म में आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन किया है कि किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे डेंसिटी है। डेंसिटी आपको पता है साइज़ के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है। ये दोनों उसी चीज़ के ग्राफ हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। एक्सेप्ट हीलियम ऑल हैव कम्प्लीटली फील्ड NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ हीलियम है, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी सबका तो ऑक्टेट पूरा है तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकता, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से नोबल गैसेज जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है वाई नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव। तो दो रीज़न है, एक तो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ रही है। इस वजह से नोबल गैसेज जो हैं वो जनरली लेस रिएक्टिव या इनर्ट होती हैं। ठीक, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट ऐसा है जो रिएक्ट करता है और वो कौन सा है, वो है जीनॉन। 1962 में नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया O2PtF, ये और ये आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, O2 प्लस PtF6 माइनस। देन ही रियलाइज दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और जियोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। जब दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी सेम है तो जिनॉन भी ये कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा से उन्होंने PtF6 और जिनॉन को मिलाया और उससे एक उन्हें रेड कलर का कंपाउंड मिला जो फर्स्ट कंपाउंड कहा जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट कंपाउंड विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता, विच इज़ द फर्स्ट कंपाउंड विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ जिनॉन कंपाउंड XePtF6, ये आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, आफ्टर दिस डिस्कवरी अ नंबर ऑफ जिनॉन कंपाउंड मेनली विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन सिंथेसाइज। इस कंपाउंड की डिस्कवरी के बाद जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हुए, लेकिन किसके साथ, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है कि जिनॉन जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों कंपाउंड फॉर्म करता है, बिकॉज फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, वही जिनॉन को एक्साइटेड कर सकते हैं, वही उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो रिएक्शन कर सके। ठीक है, तो ये चीज़, इसके बाद जिनॉन के कंपाउंड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ तक का काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।